नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, बोले झारखंड में जनता के पैसों की मची है लूट। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार जनता की कम, अपने परिवार की चिंता ज्यादा करती है। राज्य में चारों तरफ जनता के पैसों की लूट मची है। राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो समस्या को दूर करने का काम किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। गाँव का विकास भाजपा सरकार ने किया है। PMGSY से गांव में पहुंच पथ बनवाया गया। गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई। रांची के अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में सांसद मद की विभिन्न योजनाओं का रविवार को शिलान्यास व उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। साहिबगंज में कोयला चोरी करते 8 लोग पकड़ाए। साहिबगंज के बोरियो थाने के ASI करुण कुमार राय ने थाना गेट के समीप मोती पहाड़ी से बोरियो की ओर से आ रही 8 कोयला लदी बाइक को जब्त किया। इसके साथ ही उनके चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में मोती पहाड़ी गांव का राजेश पंडित, सुमन पंडित, जय कुमार पंडित, पिंकू शाह, देवनारायण पंडित, पंचू पंडित, शिवा पंडित और हेमंत कुमार शाह शामिल है। सभी पर कोयला चोरी कर बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पूर्व विधायक को सांसद की चुनौती, हिम्मत है तो पीट कर देख लें। पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटे जाने को लेकर दिए गए बयान पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुदर्शन भगत ने सीधे सीधे बंधु तिर्की को चुनौती दे डाली है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है, यदि बंधु तिर्की में हिम्मत है तो वह भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट कर देख लें। एक राजनेता के लिए इस प्रकार का अमर्यादित बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। उनकी इस प्रक्रिया की राजनीतिक और इस प्रकार के बयान से राजनीति ही नहीं, माहौल भी गर्म हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वह तो हैरान है कि आखिर कोई ऐसे बयान कैसे दे सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दाहिनी आंख की सफल सर्जरी, इस परेशानी से जूझ रही थी महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दाहिने आंख की सफल सर्जरी हुई। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च एंड रेफरल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। ऑपरेशन ब्रिगेडियर SK मिश्रा और उनकी टीम ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी गई है। यह जानकारी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से दी गई है। मालूम हो कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू झारखंड के खुट्टी जिला के उलिहातू गांव पहुंची थी, जहां भगवान बिरसा को उनकी जन्मस्थली में माल्यार्पण किया था। मालूम हो कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू झारखंड आई थी। इससे पहले वह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, नए इंटर कॉलेज व हाई स्कूल खोलने के लिए 50 डिसमिल जमीन पर्याप्त। झारखंड में नए इंटर कॉलेज और हाई स्कूल खोलने के लिए आवश्यक जमीन की मानक को कम किया जा रहा है। अब कम जमीन पर भी इंटर कॉलेज से लेकर हाई स्कूल तक खुल सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जाएगा। मंत्री परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य में इंटर कॉलेज खोलने के लिए ग्रामीण स्तर पर 2 एकड़ की जमीन की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन चाहिए। सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर कॉलेज खोलने के लिए 1 एकड़ जमीन का और शहरी क्षेत्र में 50 डिसमिल जमीन की आवश्यकता का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसी तरह हाई स्कूल खोलने के लिए शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ की जगह 75 डिसमिल जमीन होनी आवश्यक होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववत 50 डिसमिल जमीन रहेगी। DIG ने कहा, धनबाद के BCCL साइडिंग में छीना झपटी के दौरान चली गोली। BCCL के बेनीडी रेलवे साइडिंग के समीप शनिवार रात गोली लगने से 4 की हुई मौत मामले में CISF का कहना है कि उग्र हमलावरों के द्वारा छीना झपटी किए जाने के क्रम में गोली चल गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। CISF का कहना है कि हमलावरों की तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी। घटना स्थल पर पहुंचे CISF के DIG विनय काजला ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जाँच होगी।
होगी। साथ ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कैसे हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। कजला ने घटना के बारे में बताया कि उनकी पेट्रोलिंग पार्टी रेलवे साइडिंग की तरफ जा रही थी। रास्ते में 4-5 बाइकों पर लोग चोरी का कोयला ले जाते दिखे। पेट्रोलिंग पार्टी ने ललकारा तो वे बाइक छोड़कर भाग गए। इसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी साइडिंग की तरफ चली गई और वहां सब कुछ सामान्य था। डीआईजी ने बताया कि साइडिंग से लौटते वक्त सीआईएसएफ ने देखा कि 40-50 बाइकों पर 100 से अधिक लोग घातक हथियारों से लैस होकर रास्ता रोके खड़े हैं। हमलावरों ने पेट्रोलिंग पार्टी के प्रभारी को गाड़ी से खींचकर उतार लिया और घसीटते हुए ले गए। साथ ही कुछ हमलावर गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। गाड़ी में फंसे जवानों को जान और हथियार की चिंता होने लगी। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने जवानों से हथियारों की छीना झपटी शुरू कर दी। इस दौरान गोली चल गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के सर्विस बुक से हटेगा लाल दाग। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब +2 शिक्षकों के सर्विस बुक में अंकित लाल दाग हटेगा। क्लीन चिट मिलने के बाद निंदा सजा की जद में आए शिक्षकों का मन बाग बाग हो गया है। दरअसल वर्ष 2016 जैक बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में कुछ विषयों के रिजल्ट खराब होने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बिना किसी जांच पड़ताल और बगैर किसी कारण के विभिन्न विषयों के शिक्षकों का इंक्रीमेंट काटने और निंदन की सजा का फरमान जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों का हाई स्कूल अथवा इंटर की परीक्षा पास नहीं होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि शिक्षकों ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। आमरण अनशन खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस ने निकाली विजय रैली। 19 नवंबर की रात कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र प्रसाद सिंह के आमरण अनशन समाप्ति की घोषणा के बाद जिला कांग्रेस ने 20 नवंबर को विजय रैली निकाली। कांग्रेस कार्यालय से टावर चौक तक निकाली गई रैली की अगुवाई उपेंद्र कुमार सिंह व अजय कुमार सिन्हा ने की। उपेंद्र सिंह गिरिडीह जिले के पूर्व डीसी राहुल सिन्हा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर 16 नवंबर से झंडा मैदान में आमरण अनशन कर रहे थे। उनका आरोप है कि दोनों अधिकारियों के कार्यकाल में सरकारी जमीन की लूट खसोट हुई। 19 नवंबर की रात डीसी नमन लकड़ा के निर्देश पर अपर समाहर्ता विल्सन बेगरा से वार्ता के बाद उपेंद्र प्रसाद सिंह ने अनशन समाप्त किया। अपर समाहर्ता ने उन्हें दोनों अधिकारियों के खिलाफ सरकार से जांच की अनुशंसा कराए जाने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने अनशन खत्म किया। धनबाद में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, घट रहे पुलिसकर्मी व अफसर। धनबाद जिले में पुलिस बल के 801 पद रिक्त हैं। धनबाद जिले में सिर्फ सिटी एसपी का पद महीनों से रिक्त पड़ा है। धनबाद जिले में पुलिस के 3826 स्वीकृत पदों में 3025 ही उपलब्ध हैं। पुलिस अधीक्षक के 3 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 1 रिक्त पड़ा है। 8 पुलिस उपाधीक्षक के स्वीकृत पद में 1 रिक्त है। पुलिस निरीक्षक के भी 37 स्वीकृत पद में 1 का स्थान खाली है। एएसआई के 481 में 71, एसआई के 504 में 257, सर्जेंट के 9 में 4, पुलिस जवानों के 2044 में 247, हवलदार के 478 में 135 पद खाली पड़े हैं। कहीं कोई नहीं तो कहीं प्रभार के सहारे काम चल रहा है। पुलिस अधिकारियों व जवानों की कमी का असर प्रशासन पर भी साफ दिखता है। धनबाद में सिटी एसपी का पद 8 महीने से खाली पड़ा है। इधर क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है। चोरी भी बढ़ी है। झारखंड के सरायकेला में सनसनीखेज वारदात, पत्नी और बेटे की हत्या कर पति ने कर ली खुदकुशी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक शख्स ने पत्नी और बेटे की हत्या कर खुदकुशी कर ली। घटना आदित्यपुर थाना इलाके की है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में 51 वर्षीय इमानुएल टेलेरा, 45 वर्षीय पत्नी एनिमा एरे और 10 वर्षीय बेटा अंकन एमोन टेलोरा शामिल है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अनिमा एएसआई कर्मी थी। पुलिस ने घटना स्थल से चापड़ बरामद किया है। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। ये परिवार वहां किराए के मकान में रह रहा था। घटना का दृश्य बेहद ही विविध था। हर तरफ खून बिखरे पड़े थे। घटना रविवार दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। कांग्रेस का बीजेपी प्रत्याशी पर रेप का आरोप। मरकाम बोले, ब्रह्मानंद ने नाबालिग को देह व्यापार में धकेला। अगर भाजपा माता बहनों की इज्जत करती है तो बंद कर दे नेताम का प्रचार। छत्तीसगढ़ के केकार जिले में होने जा रहे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रह्मानंद नेताम को गैंग रेप का आरोपी बताया है। साथ ही नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने जैसे आरोप भी
भी लगाए गए हैं। पीसीसी चीफ ने ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर जिले में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप करने और नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भी मीडिया को दिखाई और घटना 2019 की बताई। पीसीसी चीफ ने कहा, पुलिस ने पहले 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद कार्रवाई दर्ज की थी, जिसके बाद जांच में 10 से 12 आरोपी सामने आए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी शामिल है। हादसों पर ब्रेक लगाने की कोशिश, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों का तैयार होगा डेटाबेस। राजधानी रांची में यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। खासकर ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर चालान के डर से फरार होने वाले चालकों पर विशेष नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में लगे कैमरों के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर चालान के डर से बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड से चालक अब भाग नहीं पाएंगे। इससे चालकों का ट्रैफिक पुलिस डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए चौक चौराहों पर लगे कैमरों के जरिए वाहन चालकों का पुलिस डिटेल निकालकर इसके बाद उन्हें जुर्माना भरने के लिए चालान भेजा जाएगा। अक्सर देखा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले चालक पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। रॉन्ग साइड का इस्तेमाल कर वे भाग निकलते हैं। पुलिस ऐसे चालकों को देखती रह जाती है। वहीं भागने के क्रम में हादसे का भी भय बना रहता है। नए लुक में दिख रहे सरकारी स्कूल के बच्चे, स्कूल का भी कलर होगा चेंज। झारखंड के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नए लुक में दिख रहे हैं। विद्यार्थी का ड्रेस कलर बदला है, वहीं सभी स्कूल का रंग भी बदलेगा। बता दें कि कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से पोशाक मिलेगा। वहीं कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। इसके लिए सभी विद्यार्थियों का बैंक खाता अपडेट होना आवश्यक है। इसकी जवाबदेही शिक्षकों को मिली है। एमजीएम के डॉक्टर साहब रांची में कर रहे प्रैक्टिस, अधीक्षक उपाधीक्षक तक पहुंचा मामला। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर साहब अधिकांश समय रांची में प्रैक्टिस करते दिखेंगे। इसकी शिकायत अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार व उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी तक पहुंची है। उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मरीज 70 से 80 किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ आने पर पता चलता है कि डॉक्टर साहब आए ही नहीं है। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि डॉक्टर साहब सप्ताह में सिर्फ 2 दिन आते हैं, बाकी दिनों रांची में ही मरीजों को देखते हैं, जबकि डॉक्टर साहब की ड्यूटी एमजीएम में रहती है, लेकिन वह आते नहीं है। ऐसे में मरीजों को कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।